नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके साथ जो चर्चा करने जा रहे हैं, जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये है, इस विषय का नाम है कि शुभ मुहूर्त, यानी कि सितंबर 2022 का जो महीना है, इसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की जो तारीखें हैं और उन शुभ मुहूर्तों की समय अवधि। इसके अतिरिक्त ये शुभ मुहूर्त जो हैं किन किन कार्यों के लिए, जिनकी हम चर्चा करेंगे अब इस कार्यक्रम में, वो बताएंगे आपको कि वो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं, शुभ कार्य, जिनमें इन शुभ मुहूर्त और शुभ मुहूर्त का जो अवधि है और तारीख, वो क्या क्या हैं और किस प्रकार हैं, कब कब हैं, ये सारी डिटेल में आपके साथ बात करेंगे। और प्रिय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम ये भी आपको बताने जा रहे हैं कि सितंबर 2022 के इस महीने में आप अपने शुभ कार्य, जैसे कि नवजात शिशु का नामकरण कराना चाहते हैं आप, या फिर अपने बच्चे का या बच्चों का मुंडन कराना है, कोई वाहन आदि खरीदना है, चाहे नवीन है या पुराना वाहन खरीदना है सेकंड हैंड, उसके लिए कोई शुभ मुहूर्त, या फिर गृह प्रवेश करने की इच्छा रखते हैं, शुभ विवाह करना है और भूमि पूजन करना है, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराना है, चाहे वो घर का है, चाहे वो किसी भी कॉमर्शियल बिल्डिंग का है, कैसा भी है चाहे, और कोई नया व्यापार, न्यू स्टार्टअप आप कोई करना चाहते हैं आरंभ, कोई नया व्यापार है, दुकान है, फैक्ट्री है, कार्यालय है, कोई भी जो चीज़ आप खोलना चाहते हैं, आरंभ करना चाहते हैं, और विवाह की शुभ तारीख है इस महीने में, नहीं है, या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए शुभ मुहूर्त देखना चाहते हैं, तो ये सभी चीज़ों के विषय में हम बताएंगे आपको। आप पूरे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लेकिन आपसे एक अनुरोध है हमारा, अपने सभी जो दर्शक गण देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनसे ये अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ये कमेंट देख करके थोड़ा सा हमको आश्चर्य होता है। वो ये इसलिए होता है कि हमने इन सभी जितने भी अभी नाम लिए हैं शुभ कार्यों के, उनके सभी के ही विषय में हम चर्चा करते हैं पूरी डिटेल में। तो आपको अब सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में बताते हैं। पहला सर्वार्थ सिद्धि योग इस सितंबर 2022 में 4 सितंबर दिन रविवार होगा और रात्रि 9:43 से लेकर के ये 5 सितंबर की सूर्य उदय तक बना रहेगा। दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा 11 सितंबर को, दिन रविवार होगा इस दिन भी, और ये प्रातः 8:02 से आरंभ होगा और 12 सितंबर की सूर्य उदय होने तक ये बना रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। वैसे प्रिय साथियों, आपको बता दें, हम तो आपको बता ही रहे हैं, साथ में हमने आपकी सुविधा के लिए जिस योग के विषय में हम आपसे चर्चा करते जाएंगे, उसी योग का चार्ट आपको डिस्प्ले होता रहेगा स्क्रीन पे हमारे पीछे। उसको देख करके भी आपको पता लग सकता है। इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ेगा 13 सितंबर को, दिन मंगलवार का होगा। प्रातः 6:36 से यह सर्वार्थ सिद्ध आरंभ हो जाएगा 13 सितंबर दिन मंगलवार को, और यह फिर बना रहेगा 14 सितंबर की प्रातः सूर्य उदय होने तक। इसके बाद ये आगे बनेगा 17 सितंबर को, दिन शनिवार होगा, और शनिवार के दिन 17 सितंबर को भी ये प्रातः काल सूर्य उदय से ही आरंभ होगा, और फिर ये 17 सितंबर की दोपहर 12:21 तक बना रहेगा। इसके बाद 24 सितंबर को भी शनिवार होगा और ये प्रातः 3:50 से आरंभ होगा सर्वार्थ सिद्धि योग, और 24 सितंबर की प्रातः सूर्य उदय होने तक बना रहेगा। इसके बाद 25 सितंबर को दिन रविवार होगा, उस दिन ये प्रातःकाल सूर्य उदय से ही सर्वार्थ सिद्धि योग आरंभ होगा, और 26 सितंबर की प्रातः सूर्य उदय होने तक ये बना रहेगा। और इस महीने के अंतिम दिन यानी कि 30 सितंबर को शुक्रवार के दिन ये प्रातः 5:13 से आरंभ होगा सर्वार्थ सिद्धि योग, और 1 अक्टूबर की प्रातः 4:19 तक ये योग बना रहेगा। तो ये थी सर्वार्थ सिद्धि योग की जानकारी कि किस किस तारीख में, किस किस दिन, कब से कब तक सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ेगा। अब आप इसका लाभ ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे आपके साथ नंबर 2 अमृत सिद्धि योग के विषय में, कि अमृत सिद्धि योग
किन कार्यों के लिए, कौन से वो शुभ कार्य हैं जिनको आप अमृत सिद्धि योग में संपन्न कर सकते हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, सर्वार्थ सिद्धि योग में संपन्न किए जाने वाले शुभ कार्यों के अतिरिक्त, यानी कि सर्वार्थ सिद्धि योग में जो शुभ कार्य संपन्न करते हैं उनके अतिरिक्त, जैसे कि प्रेम विवाह हुआ, या विदेश यात्रा करना हुआ, या फिर किसी कार्य की सिद्धि के लिए कोई बड़ा अनुष्ठान कराना है, हवन यज्ञ वगैरह, ऐसे कार्यों के लिए यह देखा जाता है। लेकिन इसमें भी एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है साथियों, कि यदि सर्वार्थ सिद्धि योग एवं अमृत सिद्धि योग एक ही दिन में एक ही समय पर पड़ रहे हैं तो ये और भी अधिक शुभ फलदायी हो जाता है। परंतु अमृत सिद्धि योग के दिन कुछ ऐसी भी तिथियां हैं जो पूर्ण रूप से त्याज्य हैं। त्याज्य का मतलब यह है कि उनको शुभ नहीं माना गया है। रविवार से लेकर के शनिवार तक ये तिथियां पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी और एकादशी, यानी कि सीधा सीधा कहें कि पंचमी से लेकर एकादशी तक सीधे सीधे जितनी ये तिथियां हैं ये शुभ नहीं मानी गई हैं। मान लीजिए कि सर्वार्थ सिद्धि योग भी हो गया उसी दिन सेम डे और अमृत सिद्धि योग भी हुआ, लेकिन इन पंचमी से लेकर एकादशी के बीच में कोई भी एक तिथि पड़ गई तो फिर उसकी कोई अहमियत नहीं है, बेशक चाहे दोनों योग एक दिन में पड़ रहे हो। फिर ये, क्योंकि ये तिथियां जो हैं इनको वर्जित माना गया है शुभ कार्यों के लिए, तो फिर आप इसमें अगर इनमें से कोई एक तिथि पड़ रही है उस दिन तो ये फिर शुभ नहीं है, आपके शुभ कार्यों के लिए पूरी तरह से वर्जित है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे रविवार का दिन हुआ, हस्त नक्षत्र हुआ, तो हस्त नक्षत्र में अमृत सिद्धि योग बनता है। परंतु यदि उसी दिन पंचमी तिथि है, यदि पंचमी है या पंचमी से लेकर एकादशी तक कोई भी एक तिथि है तो उस तिथि में सर्वार्थ सिद्धि या एवं अमृत सिद्धि योग जो भी है इसको पूर्ण रूप से दूषित माना जाएगा, ये शुभ कार्यों के लिए उचित नहीं माना जाएगा। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है, जिसका हमने आपसे अभी पूर्ण रूप से इसकी चर्चा की है, डिटेल में आपसे बात की है। आइए अब आगे आपको बताते हैं कि सितंबर 2022 में अमृत सिद्धि योग कौन कौन सी वो तारीखें हैं जिनमें पड़ेगा, कौन कौन और क्या क्या उनकी शुभ समय अवधियां हैं। देखिए, इस पूरे सितंबर के महीने में 3 दिन हैं जिसमें अमृत सिद्धि योग पड़ेगा। सिर्फ पहला पड़ेगा 13 सितंबर, दिन मंगलवार होगा और ये प्रातः 6:36 से आरंभ हो जाएगा और 14 सितंबर की प्रातः सूर्य उदय होने तक ये बना रहेगा। इसके बाद 17 सितंबर को ये अमृत सिद्धि योग आरंभ होगा, शनिवार का दिन होगा और ये आरंभ होगा प्रातः सूर्य उदय से, और 17 सितंबर की दोपहर 12:21 तक ये योग बना रहेगा। इसके बाद अंतिम अमृत सिद्धि योग इस महीने का 26 सितंबर दिन सोमवार का होगा और ये अमृत सिद्धि योग जो है प्रातः 5:55 से आरंभ होगा और 26 सितंबर की सूर्य उदय होने तक ये योग बना रहेगा। तो ये थी अमृत सिद्धि योग को लेकर के चर्चा, और किन किन तारीखों में अमृत सिद्धि योग पड़ेगा सितंबर 2022 में और उनकी समय अवधि, उसके विषय में अभी हमने आपसे चर्चा किया है। साथ में चार्ट भी डिस्प्ले हो रहा है, आप चार्ट भी देख सकते हैं। अब बात करेंगे आपसे नंबर 3 रवि योग के विषय में। यह किस शुभ कार्य के लिए देखा जाएगा, कौन से वो शुभ कार्य हैं जिसके लिए रवि योग देखा जाता है। तो हम आगे भी जब भी शुभ मुहूर्तों की चर्चा करते हैं अलग अलग महीने की, तो हम हमेशा आपसे ये चीज़ जरूर बताते हैं कि ये जो रवि योग है इसके विषय में, कि ये रवि योग जो है, इस योग में औषधि तैयार अगर करनी होती है, कोई आयुर्वेदिक औषधि है या कोई भी किसी भी प्रकार की औषधि है, दवाएं हैं, मेडिसिन हैं, और वो तैयार करना है आपको, उसके लिए रवि योग बहुत उपयुक्त माना जाता है। या फिर इस रवि योग में अगर कोई पेशेंट है, कोई भी पेशेंट, उसको आपने अगर दवा देनी है, ऐसी मान्यता है कि अगर इस रवि योग में उस रोगी को दवा दिया जाए, वो औषधि, तो उससे जो रोग है रोगी का वो जल्दी समाप्त होता है। इसके अतिरिक्त जैसे मान लीजिए कोई यंत्र सिद्ध करना है, कोई मंत्र सिद्ध करना है, या तंत्रादि कोई विद्या है जो तांत्रिक लोग करते हैं, उनके प्रयोगों में भी रवि योग बहुत ही शुभ माना गया है। इसमें किए हुए इस प्रकार के कार्य पूर्ण होते हैं, संपूर्ण होते हैं पूरी तरीके से।
अब ये रवि योग सितंबर 2022 में किस किस दिन पड़ेगा? ये पड़ेगा साहब, पहला तो पड़ेगा 1 सितंबर को ही, दिन गुरुवार बृहस्पतिवार का होगा, और ये आरंभ होगा रात्रि 12:12 से और 2 सितंबर की रात्रि 11:47 तक। इसके बाद 4 सितंबर को ये आरंभ होगा, रविवार का दिन होगा, और जब ये आरंभ होगा रात्रि 9:43 का समय होगा जब से ये आरंभ होगा, और 6 सितंबर की शाम 6:09 तक ये योग बना रहेगा, रवि योग। इसके बाद 8 सितंबर को दिन बृहस्पतिवार होगा, और दोपहर 1:46 से ये रवि योग जो है वो आरंभ होगा, और 9 सितंबर की प्रातः 11:35 तक ये योग बना रहेगा। आगे 16 सितंबर दिन शुक्रवार का होगा, प्रातः 9:55 से ये रवि योग आरंभ होगा इस दिन, और 17 सितंबर की दोपहर 12:21 तक ये योग बना रहेगा। और अंतिम, इस महीने का अंतिम दिन 29 सितंबर दिन गुरुवार का होगा, और ये रवि योग प्रातः 5:52 से आरंभ हो जाएगा, और 30 सितंबर की प्रातः 5:13 तक ये योग बना रहेगा। तो प्रिय साथियों, ये थी चर्चा रवि योग को लेकर के, और उस रवि योग इस सितंबर 2022 में किस किस तारीख को किस किस दिन पड़ने वाला है, उसकी समय अवधि क्या है, इसके विषय में आपको जानकारी हमने दी है। साथ में चार्ट में भी आप देख सकते हैं जो हमारे पीछे डिस्प्ले हो रहा है चार्ट। आगे हम चर्चा करेंगे नंबर 4 कि यदि आप में से किसी भी हमारे प्रिय साथियों को वाहन खरीदने की इच्छा है, वाहन खरीदना चाहते हैं, चाहे नवीन वाहन है या सेकंड हैंड है, जैसा भी है, चाहे कॉमर्शियल वाहन खरीदना है या अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेना है, जैसा भी है, उसके लिए वो इस सितंबर 2022 में कौन कौन सी वो शुभ तारीखें हैं, कौन कौन से वो शुभ दिन हैं, और उनमें पड़ने वाले जो समय अवधि है, ड्यूरेशन, कि आप किस समय के बीच में खरीदारी कर सकते हैं अपने वाहन की, ये हम चर्चा अब आपके साथ करने जा रहे हैं। साथ ही चार्ट भी डिस्प्ले हो रहा है हमारे स्क्रीन पर इसका, वो भी आप देख सकते हैं उसके द्वारा भी। तो प्रिय साथियों, वाहन खरीदने के लिए शुभ तारीखें बताने जा रहे हैं आपको। सबसे पहला जो शुभ तारीख है वाहन खरीदने के लिए वो 1 सितंबर है, पहली सितंबर है सितंबर 2022 में, दिन गुरुवार होगा, और ये योग आरंभ हो जाएगा प्रातः 5:59 से लेकर के रात्रि के 12:12 तक। इसके बाद दूसरा योग बनेगा वाहन खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त का 8 सितंबर को सन 2022, इस दिन भी गुरुवार का दिन होगा, और ये योग आरंभ होगा प्रातः 6:02 से रात्रि के 9:02 तक। इसके बाद अगला जो शुभ योग बनेगा वो 9 तारीख को बनेगा, 9 सितंबर 2022 को, दिन शुक्रवार होगा, और इसका जो समय अवधि है वो शुभ आरंभ, जो मतलब शुभ समय की जो अवधि है वो शाम 6:07 से लेके 10 सितंबर की प्रातः 6:03 तक रहेगी। आगे ये योग बनेगा शुभ योग, शुभ तारीख जो इसकी है वाहन खरीदने की 28 तारीख है, 28 सितंबर, दिन बुधवार का होगा, और ये प्रातः 6:12 से इस दिन ये योग आरंभ होगा, जो कि रात्रि के 1:27 तक बना रहेगा। और अंतिम तारीख वाहन खरीदने के लिए शुभ तारीख वो होगी 30 सितंबर, दिन शुक्रवार होगा, प्रातः 6:13 से ये योग आरंभ हो जाएगा, शुभ योग, और 1 अक्टूबर की प्रातः 4:19 तक ये शुभ योग बना रहेगा। तो ये थी वो तारीखें और वो दिन और शुभ समय अवधि उन तारीखों में, उन दिनों में, कि जिसमें आप अपने लिए वाहन खरीद सकते हैं। तो आगे अब हम बात करेंगे आपके साथ कि अगर आप अपने बच्चों का मुंडन संस्कार कराना चाहते हैं तो क्या उसके लिए इस सितंबर 2022 में शुभ तारीखें और शुभ समय अवधि उपलब्ध हैं। तो आपको बताना चाहेंगे मेरे प्रिय साथियों कि यानी कि आपके शिशु यानी कि बच्चे जिनका आप मुंडन संस्कार की इच्छा रखते हैं कराने की, उनके लिए इस सितंबर 2022 में कोई भी शुभ तारीख या शुभ समय अवधि या शुभ दिन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आप वैसे भी जानते हैं कि चतुर्मास चल रहा है, तो इसलिए भी इस महीने ये शुभ कार्य अभी नहीं होंगे जब तक कि चतुर्मास चल रहा है, देव सो रहे हैं। आगे बात करेंगे नंबर 6 कि नवजात शिशु का नामकरण संस्कार अगर आप करना चाहते हैं वो किया जा सकता है इस सितंबर 2022 में। उसके लिए हम आपको शुभ तारीखें, शुभ दिन और उनमें पड़ने वाला शुभ मुहूर्त का समय अवधि
ये सारा आपको बताने जा रहे हैं और इसके साथ साथ चार्ट भी डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, उसके माध्यम से भी आप जान सकते हैं। तो प्रिय साथियों, पहला जो शुभ योग का तारीख है नामकरण संस्कार के लिए, नवजात शिशु के लिए, वो रहेगी 2 सितंबर सन 2022। ये योग आरंभ हो जाएगा शुभ मुहूर्त का समय इस दिन 2 सितंबर को 11:47 से लेके शाम 6:04 तक ये शुभ समय अवधि रहेगी 2 सितंबर को। इसके बाद 7 सितंबर को ये योग बनेगा दोबारा शुभ नामकरण का, और ये शुभ मुहूर्त की जो समय अवधि है इसकी 7 सितंबर को, ये भी प्रातः 6:06 से आरंभ होगी, जो कि 9 सितंबर की प्रातः 11:35 तक बनी रहेगी। इसके बाद ये योग बनेगा फिर 11 सितंबर को शुभ मुहूर्त नवजात शिशु के नामकरण का, और 11 सितंबर को प्रातः 8:02 से ये आरंभ होगा, जो कि 12 सितंबर की प्रातः 11:09 तक ये बना रहेगा। इसके बाद अगला शुभ मुहूर्त आएगा 14 सितंबर को नवजात शिशु के नामकरण संस्कार के लिए, और 14 सितंबर को ये आरंभ हो जाएगा प्रातः 6:10 से लेकर के 15 सितंबर की प्रातः 6:57 तक। इसके बाद ये 16 सितंबर को आरंभ होगा, और 16 सितंबर को ये आरंभ होगा प्रातः 9:55 से लेकर 17 तारीख की प्रातः 11:11 तक। इसके बाद 18 सितंबर आएगी। 18 सितंबर को भी ये योग बनेगा, और उस दिन शुभ मुहूर्त की समय अवधि रहेगी प्रातः 1:53 से लेके प्रातः 5:57 तक। आगे ये योग बनेगा 21 सितंबर को, और 21 सितंबर की शुभ मुहूर्त की समय अवधि रहेगी प्रातः 6:13 से लेके प्रातः 11:47 तक। इसके बाद ये योग बनेगा 26 सितंबर को, और 26 सितंबर को भी ये आरंभ हो जाएगा प्रातः 5:55 से, जो कि 27 सितंबर की प्रातः 6:16 तक बना रहेगा। और इस महीने के अंतिम दिन यानी कि 30 सितंबर को फिर ये योग बनेगा नवजात शिशु के नामकरण संस्कार के लिए, जो कि प्रातः 5:13 से आरंभ होकर के शाम के 4:19 तक ये योग बना रहेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, हमने जो अभी आपको ये डेट्स बताई हैं, शुभ तारीखें और उनमें पढ़ने वाले शुभ मुहूर्त के समय, ये हैं वो तारीखें जो नवजात शिशु हैं जिन जातकों के, और उनका वो नामकरण संस्कार करवाना या करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारी डेट्स हैं जिनकी चर्चा भी आपके साथ हुई है। इनमें से किसी भी एक डेट जो आपको सूट करे, उसमें आप अपने नवजात शिशु का नामकरण संस्कार करा सकते हैं उस शुभ मुहूर्त समय अवधि में। अब मेरे प्रिय साथियों, आपके साथ हम चर्चा करेंगे नंबर 7, प्रॉपर्टी या घर खरीदने के लिए। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, चाहे कोई प्लॉट है या कोठी है या घर है, मकान है, फ्लैट है, बंगलो है, वॉटेवर, जो भी आप खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आप कौन सा वो शुभ मुहूर्त है, कौन सी तारीख को इस सितंबर 2022 में, जिसमें आप अपने घर की या अपने प्लॉट की या अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो देखिए, इस सितंबर 2022 में पहला जो शुभ मुहूर्त निकलेगा वो 1 सितंबर को ही निकलेगा, दिन गुरुवार का रहेगा, और ये मुहूर्त बनेगा यूं तो रात्रि 12:12 से लेकर 2 सितंबर की दोपहर 1:53 तक। तो रात्रि में तो रजिस्ट्रियां नहीं होती हैं, 1 सितंबर की रात में तो नहीं होगी, लेकिन 2 सितंबर की 1:53 तक ये योग रहेगा, तो आप रजिस्ट्री करा सकते हैं 2 सितंबर की प्रातः 10 बजे से लेके और 1:45 बजे के बीच। इसके बाद ये शुभ योग बनेगा 5 सितंबर को, दिन होगा सोमवार का, और ये आरंभ हो जाएगा शुभ मुहूर्त का समय प्रातः 8:29 से, और ये 6 सितंबर की शाम 6:09 तक बना रहेगा। तीसरा जो शुभ तारीख है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इस सितंबर के महीने में, वो है 10 सितंबर 2022, और दिन शनिवार का होगा, और ये शुभ मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा इस दिन प्रातः 9:37 से लेके 11 सितंबर की प्रातः 6:03 तक। आगे ये योग बनेगा 19 सितंबर को, इस दिन सोमवार रहेगा 19 सितंबर को, और इस दिन शुभ मुहूर्त का समय अवधि आरंभ होगी शाम 7:04 से,
जो कि 20 सितंबर की रात्रि 9:07 तक रहेगी। कहा जा सकता है कि 20 सितंबर के दिन तो पूरे दिन ही ये योग बना रहेगा। और इस सितंबर 2022 में अंतिम दिन जो शुभ मुहूर्त मतलब निकल रहा है, शुभ तारीख, शुभ मुहूर्त प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वो है 30 सितंबर, दिन शुक्रवार का होगा। और ये शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ हो जाएगी प्रातः 6:13 से लेके 1 अक्टूबर की प्रातः 4:19 तक ये शुभ मुहूर्त की समय अवधि रहेगी। तो ये जो मैंने आपको बताया प्रिय साथियों, प्रॉपर्टी या घर खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त की समय अवधि और शुभ तारीखें, आपको मैंने इनकी जानकारी दी है। और अगर आप कहीं नहीं समझ पाए हों तो चार्ट भी हम आपकी सुविधा के लिए डिस्प्ले करवाते हैं स्क्रीन पे, तो उस चार्ट के द्वारा भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। आगे नंबर 8 बात करेंगे भूमि पूजन। अगर आप कराना चाहते हैं कि भाई भूमि तो, प्रॉपर्टी तो खरीद ली या प्लॉट खरीद लिया, अब उसका भूमि पूजन कराना है क्योंकि अब हमें आगे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है। भूमि पूजन के बाद ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। उसके लिए इस महीने सितंबर 2022 में शुभ तारीख, शुभ मुहूर्त की समय अवधि है या नहीं, तो आपको बताना चाहेंगे मेरे प्रिय साथियों कि इस महीने हमारे हिसाब से भूमि पूजन या फिर गृह निर्माण या कोई न्यू कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराने के लिए सितंबर 2022 में कोई भी शुभ तारीख या शुभ तिथि या शुभ दिन या शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। तो प्रिय साथियों, अब अंत में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं शुभ विवाह के मुहूर्त के लिए कि इस सितंबर 2022 में अगर आप शुभ विवाह करना चाहते हैं अपने किसी परिवार के सदस्य का, तो क्या इस सितंबर 2022 में शुभ विवाह के लिए कोई शुभ तारीख या शुभ मुहूर्त है उपलब्ध? तो इस माह में विवाह की प्रिय साथियों बताना चाहते हैं आपको कि कोई शुभ तिथि एवं मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, क्योंकि नवंबर के महीने में विवाह के शुभ मुहूर्त निकलेंगे जाके, नवंबर के महीने में, और वो भी 25 नवंबर के बाद, क्योंकि उस समय भी तारा डूबा होगा। 25 नवंबर को स्थिति जाकर के कुछ 25 नवंबर से सही होगी। वैसे तो जो देव हैं वो तो 4 नवंबर को ही जाग जाएंगे, यानी कि देवठान एकादशी जो है वो तो 4 नवंबर को ही होगी, लेकिन उसके बाद तारा डूब जाएगा। तो जाकर के कहीं 25 नवंबर तक ये स्थिति सुधरेगी, उसके बाद ही शुभ विवाह के मुहूर्त जो है वो निकल पाएंगे। तो ये थी चर्चा शुभ मुहूर्त के विषय में कि यदि आप अपने शुभ कार्य संपन्न करना चाहते हैं सितंबर 2022 में, तो कौन कौन से शुभ कार्य आप संपन्न कर सकते हैं इस महीने, उनकी क्या शुभ तारीखें हैं, उनके शुभ दिन, शुभ मुहूर्त की समय अवधि क्या है, इन सभी चीज़ों के विषय में हमने आपके साथ चर्चा की है प्रिय साथियों। और हम ये आशा करते हैं कि इस चर्चा से, इसको सुनने से आपको अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी। और यदि ये चर्चा आपको पसंद आई है मेरे प्रिय साथियों, तो इसको फिर लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर इस जानकारी को, इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे अपने सोशल सर्किल में, अपने फ्रेंड सर्किल में, तो दूसरे लोगों को भी इससे लाभ की प्राप्ति होगी घर बैठे हुए। और यदि आप ये चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में जो भी वीडियो बनने हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर, उनकी नोटिफिकेशन सभी की और वे सभी वीडियोस समय रहते आप तक सीधे पहुंचें, तो फिर जो आप ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर पुश कर दें। इसी के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।